महान भाव, आज का दिन, आज का शुभ अवसर हमारे जीवन में एक स्वर्णमय इतिहास लिखने वाला है। आज शालीमार एन्क्लेव आगरा में हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी मुनिराज का 62वां जन्म दिवस आ गया है। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में जहां जहां उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनकी प्रेरणा से दीक्षित साधु हैं, त्यागी व्रती हैं, जिस मंदिर में उन्होंने पंचगणा किया, प्रतिष्ठाएं की, कितने क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया, हर जगह उनका आज स्मरण करके अर्घ, पूजन, आरती का गुणगान करा जा रहा है। आज सुबह सुबह ही उनका आशीर्वाद हमारे इस मस्तक से टच होकर के आ गया। कितने सौभाग्यशाली जीव हैं हम कि हमें आज भी निर्गंत गुरुओं का समागम मिलता है। याद करो महानुभाव उस एकलव्य को, याद करो चंद्रगुप्त मौर्य को, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु बनाया। अनिल जी क्या बनाया? गुरु बनाया। उस गुरु की महत्ता उन्हीं से पूछी जाती है, क्योंकि जैसे घर में परिवार में हमारे पिता होते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा और एक अंदर से इंटरनल पावर रहता है कि हमारे पिता हैं पारस भैया, तो उसी प्रकार से जिसके संयम के मार्ग के गुरु होते हैं तो उसके अंदर की खुशी और उसके अंदर की प्रफुल्लता उसके चेहरे पे अपने आप झलकती है। हमें अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम कभी भी कोई समस्याओं से घिरे हो, दिक्कत और परेशानी में आ रहे हैं, तो हम आंख बंद करके गुरु जी को याद करते हैं तो ऐसा लगता है वो कान में आकर के कह जाते हैं कि इस प्रकार से आप काम कर लो, आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें खुशी है कि हमें ऐसे गुरु से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला जो सहज और सरल है। आपके इस आगरा नगरी में भी 2-2, 3-3 बार वो आकर के गए। बड़े बड़े आयोजन उनके सानिध्य में हुए, कई अनुष्ठान उनके सानिध्य में हुए, और उनके पास मानव छोटा सा 3 साल का बच्चा हो, क्या 100 साल का बुजुर्ग हो, वह सहज रूप से जाकर के उनका आशीर्वाद ले लेता है। मुझे तो अपने जीवन में बहुत उनका सानिध्य मिला, और माँ सरस्वती तो उनके कंठ में 24 घंटे विराजमान है। मालूम है 125 से ज्यादा ग्रंथ जिन्होंने लिख दिए, और ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिन पर कई साधुओं ने क्या कर लिया? प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया। कई महिलाओं ने अपने जीवन को सुधार लिया। सोचिए, विचार करिए, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य विमर्श सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य विहर सागर जी महाराज, आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज, और ना जाने कितने गणनी आरिका साधु वृंद त्यागी वृत्ति सिर्फ उनकी एक सरलता को देख करके प्रभावित हो गए। बुंदेलखंड की माटी आज अपने आप को धनवान समझ रही है, धर्म में समझ रही है। कोई व्यक्ति जब उस पथरिया नगर से निकल कर जाता है तो कहीं जैन समाज में जब वो खड़ा होता है तो लोग उससे पूछते हैं कहां से आए हो? वो कहता है एमपी से। एमपी में कहां से आए हो? दमोह से। दमोह में कहां से आए हो? कहता है पथरिया से। अच्छा, वही पथरिया जहां आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज ने जन्म लिया, वही पथरिया जिसके नजदीक कुंडलपुर तीर्थ है, वही पथरिया जहां विराग उदय तीर्थ है। मानवा में 3.5 महीने पथरिया लेकर के आया। उससे पहले आज तक कभी मैंने पथरिया की शक्ल नहीं देखी थी। जब मैं वहां गया तो जैन तो छोड़ो, अजैन भी उनकी जेब में फोटो रख करके प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। एक लड्डू वाला था जिसके दुकान पर आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज बचपन में 10 और 5 पैसा जाग लेके लड्डू लिया करते थे। उस समय की बिना चड्डी की फोटो आज भी वो व्यक्ति अपनी जेब में रखकर घूमता है। कहता है इस अवस्था में मैंने गुरुजी के दर्शन करे। आप सोचिए, धन्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, धन्य आचार्य
निर्मल सागर जी महाराज, जिनके पदरज में रहकर उन्होंने साधना के शिखर को प्राप्त किया, जिन्होंने प्रभावना के बड़े बड़े आलम लिख करके हमें दे दिए। महानुभाव, जब आचार्य भगवत के पास में बैठता था तो मुझे डर लगता था। मैंने कहा इतने बड़े महान संत हैं, कहीं डांट ना दे, कहीं कुछ बोल ना दे। जैसे आप लोग किसी संत के पास जाते हो तो हिचक लगती है कि बोले कि नहीं बोले, और जब एक बार बोलना चालू करते हो अनिल भैया, तो आप बोलते चले जाते हो और वो भी सुनते चले जाते हैं और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर देते हैं। और आपके अंदर एक फीलिंग आती है अनुज भाई, जब आप जाते हो तो कहते हैं क्या गजब के साधु है, अब दोबारा इनके पास जाने का मेरा मन कर रहा है। आज पूरा चैप्टर गुरु का है। गुरु तो मैंने बनाया पदमचंद जी, लेकिन मेरे अंदर गुरु नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर गुरु, अगर गुरु बनाया गुरूर आ गया तो भी गुरु बनाना बेकार हो गया। गुरु यानी अहंकार नहीं आना चाहिए। गुरु तो गुरु है, वो तो ऐसे दीपक है महानुभाव, जो तुम्हारी देहरी में रखे हैं, तुम्हारे चारित्र को और तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे दर्शन को मजबूत बनाते हैं। वो गुरु बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु तो है नहीं, प्रभु नहीं है। आप इस पत्थर की प्रतिमा को जिसे प्रभु मान रहे हो, वो स्थापना निक्षेप नए से प्रभु है। हालांकि जो प्रभु है वो तो सिद्ध लोक में विराजमान हो चुके। जिस जिनवाणी को तुम पढ़ रहे हो वो भी इन गुरुओं के द्वारा ही लिखी गई है, और जिस पत्थर की प्रतिमा को तुम भगवान मान रहे हो वो भी इस गुरु के द्वारा बनाई गई है। बताइए, यहां पर 1000 प्रतिमाएं होंगी तो क्या एक गुरु बना पाएंगे? महावीर भैया, अशोक बाबू, 1000 प्रतिमा रखी होंगी और उनसे कहा जाए कि एक गुरु बना दो, किसी को निर्गन साधु बना दो, वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक निर्गन साधु 1000 भगवान बनाकर आपको दे सकते। कितनी बड़ी ताकत गुरु में होती है, क्या बात कहेंगे। मैं गुरु जी के पास पहुंचा, अगर मैं संस्मरण सुनाना चालू करूं तो मालूम है पद्म पुराण जैसे 10-15 ग्रंथ लिख दोगे आप। इतने सारे संस्मरण उनके साथ मेरे जुड़े हुए। मैं बहुत डरता था उनसे, मैं बहुत हिचकाता था कि इतने बड़े महान संत में कैसे बात करूंगा। और जब मैं पहली बार जीवन में शिखर जी के पास गया, पहुंचा और उनके दर्शन किए, सिर पर चढ़ाया, इतने सहज रूप से मुझे मिल गए। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि गुरुजी मुझे मुनि बनना है। मालूम है दरवाजे तुरंत खुल गए। लोग इंतजार करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ की बोलियां लेते हैं कि गुरुजी हमें देख ले, आशीर्वाद दे दें। कोई पाप प्रक्षालन के माध्यम से, कोई आरती के माध्यम से, कोई साफ दान के माध्यम से, कोई किसी तीर्थ क्षेत्र पे देकर के गुरुजी मुझे देख ले, एक बार शांति धारा मेरा नाम ले ले। पर हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जैसे ही एक लेटर गुरुजी ने दिया कि जाओ गुरुजी को दे देना, और जैसे मैंने लेटर सामने बैठे मुनिराज को दिया, वो अंदर पहुंचाए और उन्हें तुरंत कहा पंकज इसका नाम है, अंदर भेजो। मैं अंदर गया, एक सिर पर लेकर के गया और चढ़ाया। मैंने कांपते हुए हाथों से और लहलाती हुई जुबान से मैंने कहा गुरुजी मुझे मुनि बनना है। उन्होंने कहा खूब सारा आशीर्वाद और 3 साल का व्रत दे दिया और बोले जाओ अब आप महाराज के पास साधना करो, और जब साधना में परिपूर्ण हो जाओ तब दीक्षा लेने आ जाना। और मैंने कहा भी कि गुरुजी इसमें माँ बाप की आज्ञा तो नहीं चाहिए? उन्हें कहा नहीं चाहिए पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा, बस इतने शब्द कहे, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ तो मेरे माँ बाप आए नहीं है, तो क्या आप मुझे दीक्षा या प्रवचन नहीं देंगे? उन्होंने कहा बिना माँ बाप के पूछे हम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा एक बात तो बताओ गुरुजी, आप भी तो घर से निकले थे, क्या आपकी माँ ने आपको ऐसे भेज दिया? बोले नहीं, बहुत रोका, बहुत टोका, लेकिन आप तो बन गए ना। बोले हाँ। मैंने कहा मेरा भी मन ऐसे ही है, मेरा भी दृढ़ संतान है कि मुझे मुनि बनना है बस। उन्होंने कहा ठीक है 3 साल का ले लो, जब अगली बार आओ तो अपने माता पिता को साथ में लेके आना। मैंने कहा तुम ही माता हो और तुम ही मेरे पिता, और मुझे कोई नहीं चाहिए। और उसके बाद महानुभाव कई बार मुझसे मिलना हुआ,
कई बार उनके साथ बैठना हुआ। जब मेरी दीक्षा फाइनल हो चुकी, जब दीक्षा फाइनल हो गई तो मैं शाम के उनके चरणों में पहुंचा। दीक्षा होने के बाद मैंने कहा गुरु जी, मैंने जीवन में बहुत सारे अपराध किए होंगे, बहुत सारे पाप क्रियाएं की होंगी, अब मुझे ज्ञान हो रहा, उस समय तो ज्ञान था ही नहीं, तो उसका प्रायश्चित दे दो। वो सुन करके चुपचाप रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। मैं 5 मिनट बाद फिर बोला, गुरुजी आप प्रायश्चित दे दो तो मुझे हल्कापन महसूस होगा। वो फिर चुपचाप रहे। मैंने कहा गुरुजी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे को प्रायश्चित दे दो। उन्होंने कहा, पुष्पा बेनाड़ा जी कितनी प्यारी बात कही, और बड़े मीठे स्वर में बोला। कभी वो उटपटांग बात कभी करते नहीं, सिर्फ शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र की चर्चा करते हैं। फालतू की चर्चाओं में उनके पास समय नहीं है, इसलिए मैं उनको कहता हूं अभिक्षण ज्ञान लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। मैंने कहा गुरुजी प्रायश्चित दे दो। उन्होंने कहा हाथ जोड़ो। मैंने कहा हाथ जोड़ लिया। उन्हें आशीर्वाद दिया, बोले वैसन सागर जी तुमने मुनि दीक्षा ले ली, इससे बड़ा प्रायश्चित क्या। मैंने कहा अच्छा हो गया। बोले जिंदगी भर का पुण्य था जो तुम्हारा आज आया और तुम सोना के जैसे सिद्ध भूमि में दीक्षा ले लिए। मैंने कहा गुरुजी सब प्रायश्चित हो गया। बोले वैसन सागर इस दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन पंच परमेष्ठी भगवान तुम बन गए, इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या। मैंने कहा गुरुजी बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने दिया, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं चुकाऊंगा। एक बार रात्रि में महानुभाव मैं 1:30 बजे उठ गया। उठ करके लघुशटका करके शुद्धि करके जैसे अपने कमरे की ओर जा रहा था, आचार्य श्री के कमरे में एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैंने कहा क्या बात है, लाइट बंद करना शायद भूल गए। मैं कमरे की ओर गया तो मालूम है वो ग्रंथ लिख रहे थे। मैंने चुपचाप से देखा ग्रंथ लिख रहे थे। फिर मैं वापस आकर के लेट गया। मैंने सोचा अगर डिस्टर्ब करूंगा तो पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है, क्या मालूम कौन सी सरस्वती के शब्द वहां चल रहे हो, अंतराय बन जाएगा। मैं चुपचाप सो गया। सुबह उठकर जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, मैंने कहा गुरुजी रात के सोते हो कि नहीं। बोले क्यों सोते हैं। मैंने कहा मैं जब 1:30 बजे उठा तब आप लिख रहे थे। बोले मेरी आंख खुल गई तो अब मैं क्या करता, तो उठ करके ग्रंथ ही लिखना चालू कर दिया। सोचने वाली बात है, मैंने बड़ी नजदीक से उनको देखा, बड़ी बारीकी से उनको देखा। एक बार रास्ते में दिल्ली के बिहार में जब हम लोग चल रहे थे तो एक कमरा मिला, एक हॉल मिला, तो मुझसे कहने लगे इसी कमरे में सो जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी बाहर। मैंने कहा ठीक है। रात के मैं उनके कमरे में सो गया। अब उन्होंने चटाई ओढ़ रखी थी, मुझे लगी ठंड, तो मैंने उनकी चटाई भी खींच ली। अब आप देखिए इतने बड़े महान संत, और मैं जब चटाई खींचा तो उनने पूरी चटाई ओढ़ी थी वो मुझे दे दी और चुपचाप बैठ गए। और जब मैं उठा, मैं उठ करके देखा अरे 2-2 चटाई कि किसने। मैं उठकर बोला गुरुजी जब आपको गर्मी लग रही थी तो मुझे क्यों उड़ा दी। तो कह रहे बेटा हमें गर्मी नहीं तुम्हें ठंडी लग रही थी इसीलिए हमने उड़ा दी। मैंने कही भगवान हमें प्रायश्चित दे तो मैंने आपकी चटाई ओढ़ ली। कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने कहा देखो और कोई होता तो सुबह उठते ही गालियां मिलती, डांट मिलती, प्रायश्चित मिलता, लेकिन कितने बड़े महान संत हैं और 1 मिनट भी ये नहीं कहा कि मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे भी दिक्कत हो रही है। सोचिए महानुभाव सिहोनिया जा रहे थे और रास्ते में बारिश हो गई, ठंड में एक झुपड़िया मिली और एक तखत मिला। अब उस एक तखत में 19 निर्गंध साधु थे। अब बेचारे क्या करें, बीच में आचार्य श्री बैठे और सारे बुजुर्ग साधु, कोई यंग साधु कांप रहा, दिसंबर की ठंड। उन्होंने कहा आओ तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। और पूरी रात 19 साधु एक दूसरे से बगल में बैठकर समय और चिंतन तुष्मास भिन्नम याद करते करते पूरी रात निकाल ली। लोगों ने कहा गुरुजी आपको तकलीफ हुई होगी। बोले नहीं, मैं तो माँ हूँ, अपने बच्चों की तकलीफ भी झेल लेती। इतने प्यारे शब्दों से महानुभाव, गजब का व्यक्तित्व, कितना बड़ा पंचकर्म हो, कितना बड़ा अनुष्ठान हो, कितना बड़ा विधान क्यों ना हो, उनके मुख से कभी भी आप अपशब्द नहीं सुनोगे। कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मालूम है, मैंने उनके साथ चातुर्मास किया गाजियाबाद में, बिल्कुल नजदीक से। कितनी गजब की समाधि कराते हैं,
अगर कोई साधक उनके चरणों में सिर पर चढ़ाकर समाधि संलेखना किया जाए तो पूरा 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी देते हैं। एक श्रीमती सुवर्ण जैन नाम की एक महिला थी जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी 1 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं, सारे ऑर्गन इसके खराब हो चुके हैं। बड़ी तपस्वी शिखर जी पावापुर, राजागिरी, सोनागिरी, चंदापुर के दरबार में ना जाने कितनी जगह उन्होंने सोना ही दान किया। नाम था सुवर्ण, सोना दान करती थी और उसकी भावना बनी कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। मेरे पास आई, मैं गुरुजी के पास लेकर पहुंचा। मैंने कहा गुरुजी की समाधि संलेखना के भाव हैं लेकिन ये असाध रूप से पीड़ित हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज माता जी को बोला कि इनको सफेद ड्रेस दो, 7 प्रतिमाधारी बना दो। 3 थी, 7 कर दी। 7 करते ही उनको कहा अब आपको संघ में प्रवेश मिल गया है, अब आपकी हर सांस हमारी सांस है, अब धर्म की सांस है। और वो अपनी आराम से जिंदगी जीने लगी। थोड़ा से तकलीफ पड़ी, गुरुजी मुहूर्त देखा, छुल्लक दीक्षा दे दी। अब वो छुल्लिका बन गई और छुल्लिका दीक्षा लेने के बाद आराम से दिन में 4 टाइम, इतने महान आचार होने के बाद 90 साधु उस समय मौजूद थे। इंदिरापुरम का विशाल गाजियाबाद का पंचकड़ा हो रहा था, हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए बैठे, लेकिन फिर भी 4 टाइम आधा घंटा उनके नजदीक बैठकर उनको सिर्फ संबोधन करते थे। और महानुभाव, मैं गुरुजी से कहता था गुरुजी पंचकलनक हो रहा है, अगर बीच में चली गई तो बोले अरे पंचकलनक से भी ज्यादा प्रभावना इनकी समाधि संलेखना में। ये पंचकलनक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा प्रभावना की। बोले ये प्रभावना बाहर की है अरुण भैया, और किसी की समाधि कराना हमारे अंतरंग के प्रभावना है। एक व्यक्ति सुधर गया, एक जीव जीवंत हो गया तो आने वाले समय में स्त्री पर्याय का छेद करके ना जाने मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त कर ले। क्या भरोसा? 135 जिन्होंने समाधि संलेखना कराई होगी, 1,70,000 किलोमीटर की जिन्होंने पद यात्रा कर रखी है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पे उन्होंने दीक्षा और संस्कार नहीं दिए। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पंचकलनक प्रतिष्ठाएं नहीं की हो। बनासों का भी पूरा जीर्णोद्धार हम तो बाद में आए, इससे पहले हमारे गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने कर चुके। सिहोनिया, बरही, पावई, रिदोली, कितने ऐसे तीर्थ, भट्टारक, कोटी, सोनागिर। आप राजस्थान चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, उड़ीसा, खंडगिरी, उदयगिरी, मेल चित्तामूर, तमिलनाडु, आपके आंध्र प्रदेश, आपके कर्नाटक, कितने ऐसे क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में जा जाके गुरुजी ने खूब धर्म की प्रभावना करी। इसलिए तो नागपुर की यूनिवर्सिटी ने हमारे परम पूज्य गुरुदेव को डिलीट की उपाधि से विभूषित किया, भारत गौरव बनाया गया, राष्ट्र संत बनाया गया। मालूम है अपन तो जैन व्यक्ति का आलू प्याज त्याग नहीं करा पाते। यहाँ बैठे कई लोग होंगे ऐसे जो अभी भी कपड़ा लेकर पार्श्वनाथ भगवान को रगड़ते हैं और कहते हैं तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, और बाहर जाके समोसा कचौड़ी खा लेते। कोई थम्स अप लिमका पी लेता है, कोई गुटखा खा लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है। हम तो जैन हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ऐसे अलौकिक संत हैं जिन्होंने 1.25 लाख से ज्यादा अजैन व्यक्तियों का व्यसन त्याग करा। जेल में गए तो जेल में लोग प्रभावित, मेले में गए तो मेले में लोग प्रभावित। महिलाएं जैन जो अजैन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ऐसे लोग भी उनके चरणों में आकर के महानुभाव आजीवन मांसाहार का त्याग कर, कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप का त्याग कर दिया, आलू प्याज रात्रि भोजन त्याग कर दिया। और हम जैसे निर्गंध साधु तो अपना घर परिवार
त्याग करके आ गए। ऐसे महान संत हैं जिनके जीवन में गुरु होते हैं, उनके अंदर एक अलग खुशी होती है। जैसे अखंड स्वर्ण सौभाग्यवती महिला अपन कहते हैं ना, क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि उसके माता पिता जिंदा है, उसके सास ससुर जिंदा है, उसका पहला पुत्र है, पति है, स्वच्छ है, मस्त है, बढ़िया है, कोई भी अशुभ लक्षण नहीं है। इसलिए हम पहला कार्य उस महिला से प्रारंभ कराते हैं। उसके अंदर में आचार्य भगवान कहते हैं एक अलग खुशी मिलती है। इसी प्रकार जिसके गुरु जिंदा हो और सामने हो और आशीर्वाद दे रहे हो, उसकी खुशी का ठिकाना कोई भी नहीं कह सकता। कोई कह नहीं सकता शब्दों में, पिरो करके मोती भी नहीं बना सकता। इतना बड़ा विशाल हृदय के संत आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज, आज उन्होंने 61 वर्ष अपने पूर्ण कर लिए। कितने वर्ष कर लिए? और सबसे अच्छी बात बताएं, जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली, क्या ली? जोर से बोलो, हाथ जोड़कर बोलो। जब आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा ली, तब उपाध्याय वैष्णव सागर पैदा हुआ। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? छोटू, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? 1983 5 दिसंबर, कितनी? 5 दिसंबर 1983 में उन्होंने क्या किया? दीक्षा ली। और 12 अगस्त 83 को उपाध्याय वैष्णव सागर यानी पंकज भैया का जन्म हुआ। यानी 40 साल मुझे जन्म लिए हो गया और 40 साल उन्हें मुनि बने हो गए। यानी हमारा जन्म इसीलिए हुआ था कि इस धरती पर जो भगवान आत्मा बने हैं, वो भी एक दिन हमें भगवान आत्मा बना रहे हैं। इतना बड़ा गुरुजी और हमारा सहयोग है। और वो मैं कई बार सोचता था कि गुरु के जीवन, इस हृदय में हमारा स्थान कहाँ है। आप भी सोचते होंगे ना कि महाराज जी हमें पूछते कि नहीं पूछते, महाराज जी हमसे बोलते कि नहीं बोलते, महाराज जी हमारा नाम लेते कि नहीं लेते लालू भैया। तो मैंने भी जब 6 महीने दिल्ली में उनका धर्म प्रभावना में सहयोगी बने, लेकर के आए, तो मानो मान बाबू, मैं उनके बगल में ही चलता था और उनका हाथ पकड़ के ही चलता था। पूरे संघ में, सुन लो बड़े ध्यान से पदम जी, पूरे संघ में किसी की हिम्मत नहीं उनका हाथ पकड़ के चलने की। वो किसी का पकड़ने बात दूसरी, किसी की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी शुरू से ही आदत रही, मैं हमेशा जो भी साथ चलते हैं, मैं एक हाथ पकड़ के बात करते करते धीरे 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 नीचे देखते हुए अपनी बात करते हुए चला जाता हूँ। और वही आदत मेरी वहां थी। वो आहार करके आए, वो कहीं जाए, तो मैं उनका हाथ पकड़ लूं और चलूं, यहाँ तक कि बिहार हो तो चले। एक दिन मैं इसलिए सोचा, रोज रोज बगल में चलता हूँ, आज देखा तो जाए गुरुजी को मेरी कमी महसूस होती है कि नहीं। दिसंबर का समय था, हस्तिनापुर की यात्रा पे हम लोग निकले थे और गुरुजी 9 बजे ठंड थी तो 9 बजे बिहार करे और बड़ी कड़कड़ाती ठंड थी और मैं 5 मिनट पीछे रहा। 5 मिनट पीछे का मतलब 1 किलोमीटर कम से कम मैं पीछे, वो आगे आगे 9:30 बज गया। कितना बज गया? 9:30 बज गए और उन्होंने अगल बगल देखा, मैं नहीं दिखा। तो उन्होंने एक महाराज से पूछा, विश्वनायक सागर जी महाराज, आज हमारा इंटरटेनमेंट चैनल कहाँ है? क्या बोले? क्या बोले? इंटरटेनमेंट चैनल कहाँ है? आज ऐसा लग रहा है बड़ा सुनसान सा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा किसको बुलाना है गुरुजी? बोले वैष्णव सागर जी महाराज कहाँ हैं? बोले होंगे। बोले बुलाओ। मैं 1 किलोमीटर पीछे, वो दौड़ कर मेरे पास आए और कहने लगे कहाँ हो? मैंने कहा पीछे हूँ। बोले गुरुजी याद करें? मैंने मुझे? बोले हाँ चलो। मैं भाग के गया, मैंने गुरुजी याद किया, मैं हाथ पकड़ा। बोले आज बड़े बोर हो गए, किसी ने कुछ सुनाए, किसी ने कुछ बोले नहीं, अब तुम पीछे कैसे रह गए? मैंने कहा गुरुजी ऐसा लगा मुझे
कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए पीछे चला। अरे कोई बुरा नहीं लगता। बताओ आज की ताजा खबर क्या है? आज की ताजा खबर क्या है? क्या तुमने खोया, क्या पाया, क्या व्यवस्था यहाँ की? तुम यहाँ 11 साल रह चुके, बताओ ये हस्तिनापुर की क्या व्यवस्था है, क्या कौन कमेटी है, कैसी यहाँ मंदिर है, कौन से भगवान है, क्या तुमने पढ़ा, कितनी बार यहाँ आए, बताओ। और मैं बताना चालू कर दिया। मैंने सोचा कि हे भगवान, इतना बड़ा स्थान गुरु के हृदय में हमने बनाया कि आधा घंटे में गुरु ने मुझे याद कर लिया कि तुम कहाँ। सोचिए उनकी नजर कहां तक है। इसलिए महानुभाव, हमारे जीवन में हमारे गुरु बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं तो हर क्षण, ये सांस वाली छूट जाए तो बात दूसरी है, बाकी हर क्षण मैं उनका स्मरण करता ही रहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता ही रहता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से फलता चला जाता हूँ। कोई मुझसे कहता है कि आपकी सफलता का राज क्या आपकी सफलता का राज क्या है? मैं दो ही शब्द कहता हूं, एक गुरु और दूसरे मेरे प्रभु। आपकी सफलता का राज क्या है? तो मैं यही कहता हूं कि गुरु और प्रभु, मुझे गुरु ने प्रभु बना दिया, भगवान बनाने के लिए आगे बढ़ा दिया और ऐसे बरासो महातीर्थ पर बैठा दिया। मालूम है, जब मैं चतुर्मास की योजना बना रहा था कि ग्वालियर में करूं कि आगरा करूं कि कहां करूं, भिंड में, तो गुरु जी के पास कमेटी पहुंची और कहने लगी, महाराज जी बरासो में चतुर्मास कर ले, आप आज्ञा दे दें। उन्होंने एक ही शब्द कहा, मुनिराज भैसन सागर से कह देना बरासो में ही चतुर्मास करें, और अगर बरासो में चतुर्मास कर लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाएंगे। जब गुरु जी का संदेश मेरे पास आया कि उन्होंने ये आज्ञा दी है, तो मैंने चतुर्मास कर लिया। और करने के बाद जब उनके पास पहुंचा पंचगणक के लिए, पंचगणक कर लिए, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने कहा था अमर हो जाएंगे, और वाकई में जितने क्षेत्र से मैंने जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया, 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, 45 पंचगणक सानंद संपन्न कर लिए, और कितने संत भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कितने सारे काम, बड़े बड़े आयोजन मैंने अपने आप कर लिए। और इसके बाद गुरुजी ने जब मेरी व्यवस्थाओं को देखा, मैनेजमेंट को देखा और सहज सरलता देखी, तो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन विराग उदय तीर्थ का सौंप दिया। मैं घबरा गया, मैंने कहा इतना बड़ा आयोजन मैं कैसे करूंगा? उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है और इस काम को तुम अंजाम दे दोगे। और महानुभाव, वो काम भी सानंद संपन्न हुआ। आप लोग भी एक कार्यक्रम करते हो, राजकुमार गुड्डू जी तो मीटिंग करते हो, लालू भैया व्यवस्थाएं बनाते हो, व्यवस्थाएं बांटते हो, लेकिन विराग उदय तीर्थ के इतने बड़े आयोजन में हमने और गुरुजी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं करी, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मैंने जो माइक से कह दिया, गुरुजी ने जो इशारा कर दिया, वो काम फाइनल हो गया। और उनको मालूम था कि वैसन सागर जी महाराज को अनुभव है, तो उन्होंने भोपाल चतुर्मास के लिए भेजा, सारा मैनेजमेंट हो गया। एक रात में 1.5 किलोमीटर सड़क भी बनकर तैयार हो गई, उसी पे गजरत हुआ, बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। कहने का मतलब ये है कि मुझे इतनी खुशी मिलती है गुरुजी का स्मरण करते ही। आप इसलिए देखिए, जब भी शांति धारा प्रवचन कार्यक्रम कोई भी अनुष्ठान होता है, मैं सबसे पहले गुरुजी का स्मरण करता हूँ। ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे पारसनाथ के ऊपर सर्प है और वो उनकी रक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बरसता रहता है, और वो आशीर्वाद मैं पूरी शालीमार एन्क्लेव और संपूर्ण जैन समाज को देता रहता हूँ। प्रतिदिन उन्हीं का स्मरण, दीर्घायु हूँ, शतायु हूँ, चिरायु हूँ। आज हमारे बीच में वो मौजूद है नहीं, वर्धा में, महाराष्ट्र में, और वहां से उनका नेटवर्क, वहां आशीर्वाद यहाँ पर आ रहा है। एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, मैंने उससे पूछा कौन ताकतवर है, आज कौन ताकतवर है? तो उसने कहा अभी ताकतवर मोदी है। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अभी ताकतवर कौन है? बोले मोदी। दूसरा ताकतवर कौन है?
आगरा में? तो बोले पीएमसी। कोई बोला एमपी में कौन है? तो बोले फलाना। राजस्थान में कौन है? बोले ये। दिल्ली में कौन है? बोले ये। बहुत देर तक मैं सुनता रहा। फिर अचानक उसके इस कंधे पर हमारे गुरुजी का हाथ आ गया। अब मैंने कहा अब बता कौन है ताकतवर? बोले मैंने कहा तू पीएनसी में ज्यादा? बोले हाँ। मोदी से भी ज्यादा? बोले हाँ। बोले क्यों? अभी तक तो मोदी, पीएनसी और पाटनी और ये दुनिया भर के दिख रहे थे, और अब तू कैसे बन गया? बोले अभी तक गुरुजी का हाथ मेरे कंधे पर नहीं था, अब जिस गुरुजी के हाथ मेरे कंधे पर आ गया तो इससे बड़ा ताकतवर व्यक्ति कौन? तो वही काम मैं तुमसे कहता हूं कि गुरुजी का आशीर्वाद इस मस्तक पर, इस कंधे पर, इस शरीर की आत्मा के एक एक प्रदेश परमाणु पर है। इसलिए मैं इतना विल पावर के साथ बोलता हूं, करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। मैं कहता हूं गुरुजी अभी नैया आपके हाथ में, डूबेगी तो तुम्हारा नाम खराब होगा और तरेगी तो तुम्हारा नाम होगा। और इसीलिए वो महानुभाव नाविक बनकर इस नैया को आगे निकाल रहे हैं। आज पूरा संस्मरण गुरुजी के नाम पे, क्योंकि उन्होंने हमें दीक्षा दी, उन्होंने हमें शिक्षा दी और इस योग बनाया कि आपके सामने मां जिनवाणी का बखान कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। उनका स्मरण हमारी ताकत बनता है, हमें दिमाग देता है, हमारी सद्बुद्धि को अच्छा बनाता है। आज बड़ा महोत्सव हो रहा है वर्धा में, हमें अफसोस हो रहा है कि हम उनके मंच पर क्यों नहीं बैठे। अगर हम भी होते तो आज उनका जबरदस्त आशीर्वाद मिलता। कोई बात नहीं, आगम में दो व्यवस्थाएं हैं, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो आज परोक्ष रूप में उनकी अपन भक्ति आराधना करेंगे। आप सोचना कि गुरुजी यही मौजूद हैं, यही आसपास हैं, और जब जब अर्घ चढ़ाना, स्थापना करना तो ऐसा लगना चाहिए कि वो साक्षात यहाँ विराजमान है। 20 मिनट की बढ़िया सुंदर पूजन करके आप सभी अपने आप को कृतार्थ करना कि इतने बड़े महान आचार्य जिनके संग में 400 से ज्यादा दिगंबर साधु साध्वी शुल्लक शुल्लिकाएं हैं, जो पिछी कमंडल लेकर के धर्म साधना में लगे, हजारों त्यागी वृत्ति जिनकी प्रतिमाएं नियम संयम से पल रही हैं, ऐसे महान आचार्यों का आशीर्वाद हमारे इस मस्तक पर बना रहे, सदा सदा बना रहे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की।